हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है आई चेकअप। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ आई चेकअप, कब आई चेकअप करवाना है, व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, और इसमें कितना टाइम लगता है और क्या प्रोसेस होता है, कितनी देर लगती है, कितना वेटिंग हो जाता है, क्या प्रोसेस है, वो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊँगी आज के वीडियो में। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ अपॉइंटमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। आप जब भी आई चेकअप के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा अपॉइंटमेंट लेके जाना चाहिए। हो सके तो इमरजेंसी है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, बट वेन एवर यू गो फॉर आई चेकअप अपॉइंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ व्हेन यू रीच द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एवरी हॉस्पिटल का अलग अलग रूल्स होते हैं। जो भी उनके रूल्स है, जो भी बेसिक डिटेल्स वो लोग आपसे मांगते हैं, वो बेसिक डिटेल आपको उनको देनी चाहिए। उनके रिकॉर्ड पर्पस के लिए वो सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप थोड़ी देर वेट करना होता है वेटिंग एरिया में। फिर आपको डॉक्टर्स के केबिन में भेजते हैं। फिर वहाँ पे आपको जो पार्ट आता है वो है कंप्लेन और आपकी हिस्ट्री। तो कंप्लेन में आपकी जो भी आई रिलेटेड कंप्लेंट्स होती है वो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है, आँख में पेन है, कम दिख रहा है, या वॉट एवर आपको कुछ चोट लगी है तो आप वो भी बता सकते हैं। जो भी आई रिलेटेड कंप्लेंट्स है वो आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करना होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या आता है, हिस्ट्री में एनी आई रिलेटेड हिस्ट्री, जो कुछ सर्जरी हो, इंजरी हो, या प्रीवियस कोई आई रिलेटेड आपने चश्मा पहनते हो नहीं पहनते हो, कोई भी आपकी आई रिलेटेड हिस्ट्री है वो बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट होता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ सिस्टेमिक हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं आपकी अनदर हिस्ट्री, बॉडी रिलेटेड हिस्ट्री। मतलब आपको अगर आप बीपी है, आपको डायबिटीज़ है, या आप दूसरी कोई दवाइयाँ काफ़ी लंबे टाइम से ले रहे हो, कुछ बीमारी है आपको, तो वो सब चीज़ें बताना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई कोई मेडिसिन की इफ़ेक्ट्स आपके आइज़ पर भी आती है। व्हेन एवर यू गो देन पहले आपको आपकी कंप्लेन और हिस्ट्री अच्छे से बताना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देन आफ्टर प्रोसीडिंग फर्दर आपका विजन टेस्ट होता है। इस टाइप का विजन का एक स्क्रीन होता है, डिजिटल स्क्रीन या तो ड्रम, जिसमें आपका आई विजन चेक करते हैं। देन आफ्टर विजन आपका आई पावर चेक होता है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर नाम का एक मशीन होता है जिसमें आपका आई पावर चेक करते हैं। और दिस इज़ द चिन पोजीशन, यहाँ पे चिन रखते हैं पेशेंट और फिर चेकअप होता है। ये ट्रायल फ्रेम होता है, ये हम पेशेंट को पहनाते हैं और फिर हम पेशेंट का आई पावर चेक करते हैं। Then comes the important step, next step, which is slit lamp examination. ये मशीन के थ्रू हमारी आइज़ के डिटेल स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, आई डिटेल में दिखता है, डिटेल्ड व्यू, और पता चलता है कि आपको जो भी कंप्लेंट्स है उसका रीज़न क्या है, वो हम इससे चेक करते हैं। दिस इज़ द माइक्रो आई पीस जहाँ से डॉक्टर्स देखते हैं हमारी आइज़ में। एंड दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन, यहाँ से मैग्नीफिकेशन हम चेंज करके डिटेल में आई स्ट्रक्चर्स चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट यू रिक्वायर फॉर योर कंप्लेन, और एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। दोनों चीज़ें हमको इसमें पता चल जाती है। आफ्टर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके आइज़ में ड्रॉप्स डालना है कि नहीं। कुछ कुछ कंडीशंस में बाद में नेक्स्ट विजिट में बुलाते हैं ड्रॉप्स डाल के चेक करने के लिए, और कुछ कुछ कंडीशंस में उसी वक्त ड्रॉप्स डालते हैं। तो जब भी हम ड्रॉप्स डालते हैं तो आपको थोड़ी देर वेट करना होता है जब तक ड्रॉप्स की इफ़ेक्ट आए तब तक। ड्रॉप्स की इफ़ेक्ट आने के बाद आपका डिटेल चेकअप होता है, जो आई के पीछे के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि रेटिना है,
या आपका लेंस है, जो लेंस के अंदर कुछ एज रिलेटेड चेंजेस है हुए हैं कि नहीं, वो डिटेल में चेक करने के लिए ड्रॉप्स डालने के बाद चेकअप होता है और आप फिर डॉक्टर को पता चलता है कि आपको क्या दिक्कत है। सो आफ्टर एवरीथिंग डन, डॉक्टर्स आपको बताते हैं व्हाट इज़ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड देयर एडवाइस फॉर यू। मतलब क्या डायग्नोसिस निकला, चेकअप का क्या हमको रिजल्ट मिल रहा, क्या पता चला, वो बताते हैं। उनके हिसाब से आपको क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या मेडिसिन्स की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, या कोई इंजेक्शन रिलेटेड ज़रूरत है, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और एडवाइस करते हैं कि आप इस हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकते हो। और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उनके हिसाब से आपको कब नेक्स्ट चेकअप करवाना चाहिए, एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ, जो उनको ठीक लगता है उनके हिसाब से, आपकी आई कंडीशन के हिसाब से वो आपको एडवाइस करते हैं। सो दिस वॉज द प्रोसेस फॉर आई चेकअप। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, आपको थोड़ा लेंदी लगा होगा, आपको लगा होगा कि इतना सारा कैसे हो सकता है, बट वैसे देखने जाए तो बहुत सिंपल होता है। 35 to 40 मिनट्स का ये प्रोसीजर होता है। स्टार्ट्स विथ योर कंप्लेन पार्ट, विजन, आई पावर चेकअप एंड स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और फाइनल ट्रीटमेंट। ये 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इसमें कुछ भी ज़्यादा लेंदी नहीं होता है और डरना नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट एनी पेनफुल प्रोसीजर, बहुत हार्डली, इट इज़ 90% पेनलेस। और कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा पेन होता है, जो कॉन्टैक्ट प्रोसीजर्स होती है, पर कॉन्टैक्ट प्रोसीजर्स बहुत ही कम होती है आजकल। सो इट इज़ वेरी सेफ, पेनलेस, और इसलिए किसी को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है आई चेकअप करने से पहले। और दिस इज़ माई फाइनल कंक्लूजन फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।